हेलो ड्रामा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके लिए आई एम सॉरी। और अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। डार्क नाइट कोर्ट का मास्टर महारानी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फेंग यू को मारना इतना आसान है, क्योंकि हैवी लाइटनिंग भी उसे नहीं मार सकी। मुझे लगता है उसका जन्म किसी बहुत बड़े काम के लिए हुआ है। इस बात पर महारानी भड़क उठती है और कहती है कि बेकार की बातें मत करो। अगर फेंग यू की बात सही निकली और उसने स्टार चार्ट के थ्रू मास्टर म्यू जिजाओ को उठा दिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो गॉडेस जियो को ऑर्डर देती है कि मुझे किसी भी हाल में फेंग यू को हराना है, इसलिए अब तुम उसके परिवार वालों का इस्तेमाल करो और उसकी फैमिली को यहाँ लेकर आओ। गॉडेस जियो को महारानी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन महारानी की जिद के आगे उसकी एक भी बात नहीं चलती और उसे उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। लेकिन अब महारानी को गॉडेस जियो पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसके जाने से पहले उसके हाथ से उसका फीनिक्स ब्लड वाला आइस ब्रेसलेट ले लेती है। इसके बाद वो डार्क नाइट कोर्ट के मास्टर से कहती है कि तुमने 20 साल पहले कसम खाई थी कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, और आज वो वक्त आ गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे के पूरे डार्क नाइट कोर्ट को इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। दूसरी ओर गॉडेस जियो जुनवू एकेडमी पहुंच जाती है और वहां जाकर फेंग यू से कहती है कि तुम्हें एकेडमी में आने की परमिशन किसने दी, क्योंकि तुम डिमोनिक लोगों से मिल चुकी हो और इसलिए तुम इस एकेडमी में एंटर नहीं हो सकती। इस पर फेंग यू कहती है कि तुम बस एक बार मुझे मेरी स्पिरिट रिंग दे दो, उसके बाद मैं अपने गुरु मिस्टर म्यू को उठा सकूंगी और फिर सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो गॉडेस जियो कहती है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, मिस्टर म्यू तुम्हारे गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब उनकी मौत हुई थी उस वक्त हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। इसके अलावा तुम तो फेंग यू ही नहीं हो, क्योंकि फेंग यू तो बहुत सालों पहले। और इतना बोलकर गॉडेस जियो सच बोलते बोलते रुक जाती है। तो फेंग यू उसकी बात को कंप्लीट करती है और कहती है कि तुम रुक क्यों गई, सच बताओ ना कि फेंग यू को तो कुछ सालों पहले तुमने जान से मार दिया था और उसका फीनिक्स ब्लड चुरा लिया था, बोलो। तभी गॉडेस जियो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और तभी वो फेंग यू की मॉम और उसकी मेड को बुलाती है। ये देखकर फेंग यू को बहुत गुस्सा आता है और वो गॉडेस जियो से कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगी कि मेरी माँ का इस्तेमाल करोगी। तभी गॉडेस जियो उसकी माँ के पास जाती है और कहती है कि क्या आप जानती हैं जिस लड़की को आप अपनी बेटी मानती हैं वो फेंग यू नहीं है, वो कोई और है। लेकिन उसकी माँ और मेड दोनों ही सच्चाई जानने के बाद भी फेंग यू का ही साथ देती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए तो यही मेरी बेटी है। ये देखकर गॉडेस जियो को बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि वो किसी भी हाल में फेंग यू से हारेगी नहीं। इसके बाद वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से इल्यूजन मिरर क्रिएट करती है और उस मिरर में फेंग यू की स्पिरिट रिंग फेंक देती है। अपनी स्पिरिट रिंग को उस मिरर में जाता देख फेंग यू भी मिरर के अंदर चली जाती है। इल्यूजन मिरर एक ऐसा मिरर है जहां जाने के बाद इंसान को अपनी पुरानी ज़िंदगी दिखाई देने लगती है और इसके बाद उसके पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। फेंग यू को इल्यूजन मिरर में जाते देख गॉडेस जियो को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि जैसे अब वो जीत ही गई। लेकिन तभी वहां जुनलिन आ जाता है और जब वो देखता है कि फेंग यू इल्यूजन मिरर के अंदर कैद हो गई है तो उसे बचाने के लिए वो भी उस मिरर के अंदर चला जाता है। और जुनलिन के जाने के बाद गॉडेस जियो को लगता है कि मेरी परवाह यहाँ किसी को भी नहीं है। इसके बाद वो भी उस मिरर के अंदर चली जाती है। वहीं इल्यूजन मिरर के अंदर फेंग यू को अपने पुराने जीवन की झलकियाँ दिखाई देने लगती हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है। जुनलिन जब मिरर के अंदर पहुंचता है तो वो खुद को बेहोश पाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने आगे अपनी मॉम दिखाई देती हैं। उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे पास वापस आ चुकी हूँ और अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एक पल के लिए तो जुनलिन इस सब को सच समझ लेता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सब एक भ्रम है और वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे दिल में हो, दिमाग में हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आ सकती। और जुनलिन के ऐसा कहते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, क्योंकि वो सच में एक भ्रम थी। इसके बाद जुनलिन मिरर के अंदर फेंग यू को उसके गुरु मिस्टर म्यू के साथ देखता है और फेंग यू आराम से सो रही होती है। जुनलिन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जुनलिन का हाथ फेंग यू को टच ही नहीं कर पाता। तभी वहाँ झाओ जी और चिंगलिंग आती हैं और फेंग यू को अपने साथ ले जाती हैं। तभी मिस्टर म्यू जुनलिन से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ आसपास सब कुछ एक भ्रम है और तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा।
और अगर फेंग यू इस मिरर के अंदर रही तो उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, मतलब जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में बीत चुका है वो सब वापस आ जाएगा और उसकी उम्र बढ़ेगी ही नहीं। तभी फेंग यू को पैलेस के अंदर अपने माँ और पिताजी दोनों दिखाई देते हैं और वो चौंक जाती है क्योंकि उसके पिताजी तो कई सालों पहले ही मर चुके थे। इसके बाद फेंग यू अपनी पूरी फैमिली यानी कि अपने पेरेंट्स, झाओ जी और अपनी मेट के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब सच कैसे हो सकता है। तभी अपने पेरेंट्स के पीछे उसे जुनलिन दिखाई देता है जो उससे कहता है कि ये सब फेक है, इस सब से बाहर निकलो, लेकिन जुनलिन और किसी को दिखाई नहीं देता। इसके बाद फेंग यू एक बार फिर से खुद को उसी तरह खाई में गिरा हुआ पाती है जैसे कि इस ड्रामे की स्टार्टिंग में उसे गॉडेस चियो ने नीचे गिरा दिया था, लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए जुनलिन उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे ड्रामे की स्टार्टिंग में हुआ था और गॉडेस चियो फेंग यू से कहती है कि दो जीनियस एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें तो मरना ही होगा। लेकिन इस बार गॉडेस चियो फेंग यू को मारने में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि जब वो फेंग यू पर अटैक करती है तो बीच में जुनलिन आ जाता है। फेंग यू की जगह जुनलिन घायल होकर नीचे गिर जाता है और फेंग यू उसे संभालती है और दोनों ही गुस्से से गॉडेस चियो को देखने लगते हैं। और तभी जुनलिन अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है जिससे गॉडेस चियो घायल हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपनी हार मान लेती है। इसके बाद सभी लोग अचानक इल्यूजन मिरर से बाहर आ जाते हैं और गॉडेस चियो अपनी बहन की गोद में सर रखकर रोने लगती है। इस बार इन सब के साथ इल्यूजन मिरर से मिस्टर म्यू भी बाहर आ जाते हैं और सब उनको आसानी से देख पाते हैं। उधर महारानी को जब ये खबर मिलती है कि मिस्टर म्यू वापस जाग चुके हैं और सभी लोगों से मिल पा रहे हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गाँव को ऑर्डर देती है कि मिस्टर म्यू पर ध्यान रखा जाए और उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। वहीं फेंग यू अब सबको बता देती है कि वो असली फेंग यू नहीं है। ये सुन के झाओ जी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो फेंग यू को समझने की कोशिश नहीं कर पाती और उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अब तक तुमने हम लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला है, तुम मेरी फेंग यू नहीं हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। प्रिंस जुनलिन दुखी फेंग यू को समझाने की कोशिश करता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और झाओ जी तुम्हें समझ जाएगी। इसके बाद फेंग यू अपनी माँ से मिलने जाती है। इस बार वो उन्हें माँ की जगह मैडम कहकर कॉल करती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो उनकी असली बेटी नहीं है। वो बहुत रोती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि अब तक उसने उन्हें धोखे में रखा और इसके बाद वो उन्हें फीनिक्स सॉर्ड वापस कर देती है और कहती है कि इस पर मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन तभी फेंग यू की मदर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम मेरी बेटी फेंग यू नहीं हो। मैंने अपनी बेटी को बचपन से पाला है और मैं जानती हूँ कि वो किस तरह से बर्ताव करती थी। मेरी बेटी हंसती नहीं थी, बहुत कम स्माइल करती थी क्योंकि उसके अंदर इतना गम भरा हुआ था कि वो पूरी तरह से शांत हो गई थी। अपने पिताजी को खोने के बाद वो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी और इसलिए बहुत ही मैच्योर हो गई थी। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुम हंसती भी थी और अपने दुख पर रोती भी थी। मैं जानती थी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन मैं अपने पति को खो चुकी थी और उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी खो चुकी थी और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे लगा कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरे लिए मेरी बेटी ही हो और मैं तुम्हें ये फीनिक्स सॉर्ड वापस करती हूँ क्योंकि ये तुम्हारा हक है। और इस तरह फेंग यू की मदर नकली फेंग यू को ही अपना लेती है और उसे ही अपनी बेटी बना लेती है। तभी उसे असली फेंग यू की आत्मा दिखाई देती है जो अपनी माँ से कह रही होती है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, अब आपको बस अपना ध्यान रखना है। दूसरी ओर झाओ जी बहुत परेशान होती है क्योंकि एक तो वो अपनी बड़ी बहन को खो चुकी है यानी कि गॉडेस चियो मर चुकी है, दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में उसे पता चला है कि वो असली है ही नहीं। तभी जोआन ये उसके पास आता है और वो जोआन से कहती है कि मैं जानती हूँ उसकी कोई गलती नहीं है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं असली फेंग यू के साथ धोखा कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो जोआन उसे समझाता है कि तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, असली फेंग यू मर चुकी है, लेकिन नकली फेंग यू भी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है जिसे तुम दिल से पसंद करती हो। तुम्हें अभी उसके पास जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसने तुम्हें धोखा देने की कभी कोशिश नहीं की। ये सच भी उसने खुद तुम्हें बताया है। ये सुनकर झाओ जी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो फेंग यू से मिलने के लिए चली जाती है। और इसी के साथ मैं आज का एपिसोड भी ख़त्म करती हूँ। ये एपिसोड थोड़ा छोटा है क्योंकि इसके बाद 2 एपिसोड और आएंगे और ये ड्रामा एंड हो जाएगा।
वो दोनों एपिसोड भी शायद थोड़े छोटे हो सकते हैं, बट आप लोग इस ड्रामे को एंजॉय कीजिए। आप लोगों की जो नई रिक्वेस्ट आई हैं उन पर मैं वर्क कर रही हूँ, मैं उनमें से ही एक ड्रामा सेलेक्ट करने वाली हूँ, सो प्लीज़ वेट फॉर दिस। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ मेरे दूसरे वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच।